किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़ा शख्स करीम अपने 7 बेटों के साथ रहता था। वो एक मेहरबान और मेहनती शख्स था, मगर बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुका था। वो अपनी गुर्बत से ज़्यादा अपने बेटों की नाइत्तेफाकी से परेशान था। वो ताकतवर और काबिल थे, मगर मामूली बातों पर झगड़ते रहते थे और कभी मिलकर काम नहीं करते थे। करीम को डर था कि इसके बाद अगर बेटे यूं ही लड़ते रहे तो तबाह हो जाएंगे। एक शाम जब वो अपने घर के बाहर बैठा था, इसने अपने बेटों को मामूली सी बात पर झगड़ते देखा। वो पानी भरने के काम पर भी बहस कर रहे थे। करीम ने गहरा सांस लिया और सोचा कि अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसी रात करीम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया और उनके सामने एक एक लकड़ी रखी। इसने बड़े बेटे को कहा कि इसे तोड़ दे। बेटे ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर करीम ने सब बेटों को एक एक लकड़ी दी और सब ने अपनी अपनी लकड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर करीम ने 7 लकड़ियां इकट्ठी की और एक मजबूत रस्सी से बांध दे। इसने बड़े बेटे को कहा कि वो इसे तोड़े। बेटे ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। एक के बाद एक सब बेटों ने अपनी ताकत आजमाई, मगर कोई भी लकड़ियों के इस गट्ठे को तोड़ ना सका। करीम मुस्कुराया और बोला, अकेला आदमी कमजोर होता है, जैसे एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, मगर अगर तुम सब एक साथ रहो तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकेगा। और बेटों ने एक दूसरे को गौर से देखा और उनकी आंखों में सोच की चमक आ गई। लेकिन करीम जानता था कि सिर्फ बातों से सबक नहीं सीखा जा सकता, इसलिए इसने बेटों को एक चैलेंज दिया। इसने अपने घर के करीब बंजर जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम अकेले काम करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन अगर सब मिलकर मेहनत करोगे तो ये जमीन एक शानदार खेत में बदल सकती है। बेटों ने चैलेंज कबूल कर लिया। शुरू में उनके दरमियान इख्तिलाफात हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दूसरे की बात सुनना शुरू की और अपनी जिम्मेदारियां बांट ले। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो जमीन सरसब्ज खेत में तब्दील हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक खौफनाक तूफान आने वाला था। बेटों ने परेशान होकर अपने बाप से पूछा कि क्या करे। करीम ने कहा, अगर तुम एक साथ काम करोगे तो अपनी मेहनत बचा सकते हो। बेटों ने फौरन अमल किया। कुछ ने खेत की फसल को बांधने का काम किया, कुछ ने बाड़ को मजबूत किया, जबकि बाकियों ने पानी के बहाव को कंट्रोल करने का बंदोबस्त किया। जब तूफान गुजरा तो उनकी मेहनत महफूज थी और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा था। इसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मुझे तुम सब पर फख्र है। याद रखो, जब तक तुम साथ हो कोई तूफान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा मुत्तहिद रहो। ये कहते हुए इसने आखिरी सांस ली। बेटों ने हमेशा अपने बाप की नसीहत पर अमल किया और इसका दिया हुआ सबक नस्लों तक याद रखा।